सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली ए पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू ने इस पोएम में बताया है कि जो हमारा देश है उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, कितना हमारा रिच कल्चर है और कितने विभिन्न विभिन्न तरह के हमारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी क्लोथिंग्स हैं, हमारा पहनावा है. ठीक है, आर क्लोथिंग्स, पहनावा, बोली और वो डाइवर्सिटी, वो विभिन्नताएं. ठीक है, जिससे कि हमारा जो इंडिया है वो खुद में एक कैसा है, डोमिनेंट है और कैसा हमारा देश है. इट इज़ इनक्रेडिबल. ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वो क्यों यूनिक है और इनक्रेडिबल है. इट इज़ बाय दिस पोएम शी हैज़ ट्राइड टू डिस्क्राइब indirectly pointing to the same diversification. So let's begin. So in the first stanza of this poem, she's dealing with the merchants. जो व्यापारी लोग हैं उनके थ्रू ये बता रही हैं कि कितनी तरह तरह की चीज़ें उनके पास में हैं. ठीक है, कोई कुछ बेचता है तो कोई कुछ बेचता है और उनमें भी कितनी क्या है, को खासियत है. So what do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. What do you sell? वो कहती हैं, वो एक तरह से एक उन्हीं की तरफ से है कि तुम क्या बेचते हो. ओ ये मर्चेंट्स, ये मतलब क्या है, ये का मतलब है इसमें है यू, YOU. ठीक है, तो आप अपनी पेंसिल से अपनी साइड से कहीं भी लिख लो, ये का मतलब है यू. तो वो क्या कहना चाहती हैं कि मर्चेंट से पूछ रही हैं. मर्चेंट कौन, जो ये व्यापारी लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं. ठीक है, जो ये शॉपकीपर्स हैं ये पूछ रही हैं इनसे कि तुम क्या बेचते हो मर्चेंट्स, व्यापारी लोग. रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. वेयर्स का मतलब क्या होता है, वेयर्स का मतलब आप साइड से लिख सकते हो, ये होता है सामान, सामग्री. जिसे इंग्लिश में हम दूसरा वर्ड है इसका इंग्लिश का, वो क्या है, आर्टिकल्स. सामान, सामग्री, क्या बेच रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ें मीनिंग आप लिखते चलो अपनी कॉपी में, आर्टिकल्स. ठीक है, वेयर्स का मतलब आर्टिकल्स. तो वो कहती हैं कि जो आपकी दुकान है उस पर मुझे जितना भी सामान है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है, जो उन्होंने सजा रखा है. ठीक है, दुकानों पे अपने अपने सामान जो सजा रखे हैं वो, जैसे कि पगड़ी है, टर्बन्स हैं. ठीक है, ये जितने भी इनके पास में क्रॉकरीज हैं. तो ये कह रही है कि रिचली और वेयर्स आर डिस्प्लेड. आपकी जो दुकान है उस पर काफ़ी अच्छी तरह से उन सब चीज़ों को जो है सजा रखा है. तो वो कहती हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्जन एंड सिल्वर एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. टर्बन्स का मतलब सभी को पता है. टर्बन्स मतलब क्या होती है, पगड़ी. ट्रांसफर मतलब क्या होती है, ये देखो पगड़ियाँ हैं, तो ये पगड़ियाँ हैं टर्बन्स. तो ये कौन से कलर की हैं, ये कौन से कलर की है, ये क्रिम्जन. क्रिम्जन का मतलब क्या होता है. अच्छा, क्रिम्जन क्या है, क्रिम्जन एक कलर है. क्रिम्जन का मतलब क्या होता है, डीप रेड कलर, लाल, गहरे लाल रंग की जो पगड़ी है. और कौन से रंग की है, सिल्वर कलर की जो पगड़ी है. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, ट्यूनिक्स है ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ठीक है, ट्यूनिक्स क्या होते हैं, जो हम ऊपर की जो हिस्सा होता है ना बॉडी का, उस पर हम जो लंबे लंबे लूज से जो कपड़े पहनते हैं ना, चाहे आप उन्हें कुछ भी कह लो, चाहे आप उसे ऊपर से कुर्ता कह लो या कोई भी जो लूज सा एक तरह का कपड़ा होता है, ट्यूनिक्स, उसे हम कहते हैं. और वो उस पर क्या है, पर्पल कलर की ब्रोकेड है, मतलब बैगनी सी कलर की क्या है उस पर ब्रोकेड है. ब्रोकेड क्या होता है, एक तरह का उसमें जो होती है ना, एक सिल्क का कपड़ा होता है जिसमें कि गोल्डन और सिल्वर कलर की डिज़ाइन सी बनी होती है. ठीक है, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रोकेड लगाते हैं उस पर. ठीक है, तो ये है उसका कहने का मतलब. ठीक है, तो नेक्स्ट है मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर. और क्या क्या है उस दुकानों में, शीशे हैं, मिरर्स हैं, और वो किससे बने हुए हैं, पैनल्स ऑफ एम्बर. एम्बर क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक तरह की चीज़ होती है जो कि क्या किस लिए यूज़ होती है, कि किसी भी चीज़ को डेकोरेटिव बनाने के लिए. मिरर स्केच आप कह सकते हो कि उसकी जो बाउंड्रीज़ है, जो उसकी बाउंड्रीज़ होती है ना, वहाँ पे वो पैनल्स लगे हुए हैं इस तरह से कि, और वो पैनल्स जो है वो जो लकड़ी का कुछ भी कलर सब्सटेंस है,
मोटा सा हार्ड सा, वो किस लिए लगाया गया है उसके शीशे के चारों तरफ, जिससे कि वो अच्छी लगे, शीशा अच्छा लगे दिखने में, डेकोरेटिव पीस लगे। ठीक है, तो ये बता रही मिरर्स किस एम्बर्स के साथ में है, ट्यूनिक्स जो है गारमेंट्स वो पर्पल ब्रॉकेट से के साथ हैं, और टर्बन्स जो हैं उनकी कलर ये है। और क्या क्या वहाँ पे, और एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है इसमें बताया, डैगर्स। डैगर्स मतलब क्या होता है, जो खंजर कहते हैं, क्या बोलते हैं, खंजर। ठीक है, खंजर सुना है ना, चाकू टाइप का होता है, तो वो है खंजर, जिसकी जो हैंडल्स हैं वो किससे बने हैं, जेड से। जेड है जो ये जैसे सपोज कि ये एक खंजर है, ठीक है, कटार जिसे हम कह सकते हैं, तो ये जो कटार है, ठीक है, खंजर है, ठीक है, ये जो खंजर है इसका जो ऊपर का हिस्सा जो है, ठीक है, खंजर का जो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है ना खंजर का, वो कैसे बना हुआ है, जो कटार है, ये जो ऊपर का हिस्सा जो है ये किससे बना हुआ है, जेड से। ठीक है, जेड, जेड क्या है, जेड एक तरह का कीमती पत्थर होता है। जेड एक तरह का कीमती पत्थर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं चीज़ों को सजाने के लिए। ठीक है, काफ़ी प्रीशियस होता है, काफ़ी महंगा होता है ये एक तरह का पत्थर, जो कि ऊपर जो इसका हत्ता है, ये जो उसका मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना पकड़ने की चीज़ जो होती है हैंडल, इस पर वो चीज़ें जो कीमती पत्थर लगाया जाता है कि जिससे कि काफ़ी अच्छा और लगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टैंजा था। नेक्स्ट स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में